देखो यहाँ सच कहें तो यहाँ हिटलर की नाजीज को मारने वाला गैस चैम्बर जैसा आज दिल्ली बन चुका है। बस फर्क इतना है वहाँ कुछ मिनटों में मर जाते हुए। दिल्ली के एक फॉर्मर डॉक्टर गोपी चंद ने सलाह दिया कि अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, अगर आप अफोर्ड कर सको तो दिल्ली को 6 से 8 हफ्ते तक आप छोड़ दो। पिछले 10 सालों में पॉल्यूशन को लेकर दिल्ली का यही सिचुएशन रहा है, लेकिन सरकार को यहाँ का करना। यहाँ पर सरकार स्ट्रेट डॉग्स से प्रॉब्लम है उनको, स्ट्रेट डॉग्स मैनेजमेंट, अरे यार वो उनको संभाल लेंगे। लेकिन ये इतने बड़े मुद्दे हैं, इसको नहीं देख रहे हैं। यहाँ फॉरेनर्स चले आ रहे हैं इसको करने के लिए। बीजेपी की सीट 400 पार नहीं हुई, लेकिन दिल्ली की AQI 400 पार हो चुकी है। दुनिया भर में इंडिया का पॉल्यूशन को लेकर के बेइज्जती होती रही है। कुछ सोर्स के मुताबिक ये 500 से 600 तक का AQI रीडिंग बताते हैं, और राहुल गांधी ग्राउंड लेवल पर जाकर चेक किए, किसी ने कहा 800 से 17 तक AQI हो जाती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले समझ लेते हैं AQI का मतलब क्या होता है और किस लेवल पे किस AQI का क्या मतलब होता है। AQI का फुल फॉर्म होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB ने इस 6 लेवल में डिवाइड किया है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, गुड, मॉडरेट और सेवर कैटेगरी तक। देखो ये जो धुंधला नजर आ रहा है ये कोई फॉग नहीं कि ठंडी को वजह से फॉग हो गया हो, ये है स्मोक। फॉग प्लस स्मोक से बनता है स्मोक, और इसी स्मोक के अंदर मौजूद होते हैं स्मोक, डस्ट पार्टिकल्स और केमिकल्स जैसे चीज। और इसी स्मोक की वजह से हमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फ्रेश एयर नहीं मिल पाता और हमें ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, और कभी सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, तो कभी अस्थमा, तो कभी हेडेक जैसी बीमारियों से हमें शिकार होना पड़ता है। देखो यहाँ सच कहें तो यहाँ हिटलर की नाजीज को मारने वाला गैस चैम्बर जैसा आज दिल्ली बन चुका है। बस फर्क इतना है वहाँ कुछ मिनटों में मर जाते थे, लेकिन दिल्ली में धीरे धीरे करके असर करेगी और धीरे धीरे लोगों को मारा करेंगी। और तो और ये आपसे 10 साल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी छीन लेगी। और इसके साथ साथ ये एक इनविजिबल है और कोई ये इंस्टेंट प्रोसेस नहीं है, इसलिए ये लोगों को आम लगने लगा है। क्योंकि ये जो रनिंग कर रहे हैं रोड पे, इन्हें आम लगने लगा है ये सारी हवाएं, और इन्हें लग रहा है हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने निकले हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं कि इनकी और सेहत खराब हो रही है। ये एक एयर प्यूरिफायर जिससे काम कर रहे हैं बाहर निकल के, और अपने लंग्स में कचरे भरते जा रहे हैं। But if you do that activity in polluted air, you're actually harming your health, and there is a correlation of increased air pollution causing a decrease in longevity of life and decrease in health. देखो यहाँ साफ नजर आता है कि यहाँ अवेयरनेस की कमी पूरी तरह है, तभी तो गवर्नमेंट भी यहाँ फायदा उठा रही है। जहाँ पोल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशन है वहाँ पर EQI कम करने के लिए वहाँ पर पानी छिड़क रही है, ताकि वहाँ की EQI रीडिंग कम हो सके। और फिर अगर बिहार के लोगों को बेवकूफ बनाना है और यमुना को साफ दिखाना है, तो एक प्राइवेट पॉन्ड बना दो और अलग सा पॉन्ड बना दो और वीडियो शूट पे कर दो कि हाँ देखो कितना साफ बना दिया। और अगर गरीबी बढ़ रही है वहाँ की इनकम रेखा हटा दो, ताकि वहाँ की गरीबी ना दिख सके। ये है इनका मास्टर स्ट्रोक, देख रहे हो, प्रॉब्लम सॉल्व। देखो यहाँ मानते हैं कि यहाँ अवेयरनेस की कमी है, लेकिन जो अवेयर हैं वो अगेंस्ट आवाज उठा रहे हैं, उनकी आवाजों को साथ साथ दबा भी दिया जा रहा है। हमारे पास हक ही क्या है? हम इंडिया में हक मांग सकते हैं। इफ आप इंडिया में आवाज उठाओगे आपके हक का, आपको अंदर कर दिया जाएगा। जवाब तो तुमको देना होगा। और ऐसे ही फरीदाबाद से एक विद्युत नाम का लड़का रिसर्च और इन्वेंशंस किया कुछ पॉल्यूशन के खिलाफ। हर बार की तरह उसका भी वो इन्वेंशंस और रिसर्च दबा दिए गए। पिछले 10 सालों में पॉल्यूशन को लेकर दिल्ली का यही सिचुएशन रहा है, लेकिन सरकार को यहाँ का करना। यहाँ पर सरकार स्ट्रेट डॉग्स से प्रॉब्लम है उनको, स्ट्रेट डॉग्स मैनेजमेंट, अरे यार वो उनको संभाल लेंगे। लेकिन ये इतने बड़े मुद्दे हैं, इसको नहीं दिख रहे हैं। यहाँ फॉरेनर्स चले आ रहे हैं इसको सही करने के लिए, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट को नहीं दिख रही है चीज। अभी लेटेस्ट AQI.com के द्वारा एक पॉल्यूटेड सिटी का लिस्ट जारी किया गया, जिसमें 75 सिटी थे, और 75 सिटियों में से 70 सिटी सिर्फ इंडिया के ही थे। देखो एक्चुअल में हमें पॉल्यूशन दिखता क्यों नहीं? जब भी हम इसकी बात करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स, मतलब की प्योरनेस ऑफ एयर, तो उसमें एक एग्जाम जरूर आता है PM2.5। PM2.5 का मतलब हुआ पार्टिकुलेट मैटर, और 2.5 इसका डिनोट करता है साइज। और ये हमारे इन्वायरमेंट में हर जगह प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हमें ये दिखाई नहीं देते क्योंकि इसका साइज इतना छोटा है, 2.5 माइक्रोमीटर होता है। तो हम PM2.5 30 PM2.5 एक पे एक रखें, तो ये जाकर के हम लोग बालों के रेडियस वो डायमीटर के बराबर होगा ये। लेकिन ये एग्जैक्टली आते कहाँ से? ये आते हैं फैक्ट्रीज के एमिशन से, गाड़ी के धुओं से, और जब फार्मर्स अपने खेतों में जलाते हैं उससे, और जहाँ कंस्ट्रक्शन होती है वहां से। और यही PM2.5 हमारे लंग्स और हार्ट के अंदर जाकर के खराब कर देते हैं।
और ये जब लंग्स के अंदर एंटर करता है तब ये जाकर के उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को खराब कर देता है, उस पर जाकर जमने लगता है और यहीं जाकर के जमने की वजह से उस पे काला काला धब्बे पड़ने लगते हैं और लंग्स में सूजन भी आने लगते हैं। और ये आप देखिए, एक आम इंसान की दिल्ली पोल्यूशन एयर में रहने वाले की दिल है और ये साफ एयर में रहने वाले की दिल है, ये कितना डिफरेंस है। एक पोल्यूशन में रहने वाले की दिल पे पूरा ब्लैक छा गई है और जो है फ्रेश एयर में रहने वाले की दिल है वो एक बच्चे जैसा पिंक अभी भी दिखने वाला है। और यही सब चीजों को देखते हुए दिल्ली के एक फॉर्मर डॉक्टर गोपी चंद ने सलाह दिया कि अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, अगर आप अफोर्ड कर सको तो दिल्ली को 6 से 8 हफ्ते तक आप छोड़ दो। देखो, दिल्ली का पोल्यूशन का सोर्स इस चार्ट पर मौजूद है, इस पर एक बार नजर डालिए कौन कितना कंट्रीब्यूट किया है। देखो यहाँ 6 अलग अलग कारण मेंशन है: इंडस्ट्रीज, वेस्ट बर्निंग, ट्रांसपोर्ट, डस्ट, डोमेस्टिक कुकिंग और डीजल जनरेटर सेट्स। यहाँ सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है वेस्ट बर्निंग और ट्रांसपोर्ट। चलिए सबसे पहले हम ट्रांसपोर्ट पे बात कर लेते हैं। अगर यहाँ व्हीकल्स और ट्रांसपोर्ट को हम कंट्रोल कर लेते हैं तो यहाँ 25% पोल्यूशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तब जब हम लोग इलेक्ट्रिक की ओर शिफ्ट होने लगे, उसकी ओर कदम बढ़ाने लगे, तब ये पॉसिबल हो सकता है। देखो यहाँ जो लोग इंडिया में हैं वो तो इतने लफड़वा हैं, भाई क्या ही कहें। यहाँ पर लोग उसका PUC भी नहीं कराते हैं। यहाँ पर पूरी तरीके से लैक ऑफ मेंटेनेंस कार रहती है। PUC मतलब पोल्यूशन अंडर कंट्रोल, जिससे की वजह से वहाँ गाड़ियों की धुआं और जो भी उससे एमिशंस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी चीजें वहाँ एनवायरमेंट में एमिशन होगी। यहाँ पर अपनी उनसे व्हीकल से मेंटेन नहीं हो रही, लेकिन सबको अपनी प्राइवेट कार और उनकी बाइक चाहिए। अगर आप डेवलप कंट्री को देखो तो वो लोग ज्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ही प्रेफर करते हैं, चाहे वो फिनलैंड हो, जर्मनी हो, जापान या चाइना हो। अगर यहाँ इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन पब्लिक को समझ में आने लगे कि ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितना अच्छा है, तो यहाँ वो अपनी पोल्यूशन को भी कम कर सकते हैं और उसके साथ साथ ट्रैफिक को भी। और यहाँ दूसरा रीजन आता है वेस्ट बर्निंग, जो कि सबसे ज्यादा यूपी, पंजाब, हरियाणा साइड में दिखती है। इन सारी स्टेट में सबसे ज्यादा पैडी वीट को उगाया जाता है और यहाँ हार्वेस्ट के दौरान मशीनों से हार्वेस्ट किया जाता है और वो मशीन सही से साफ नहीं करती उनके स्टॉवल्स को और वहीं खेत में बच जाते हैं। लेकिन ये अच्छे तरीके से हार्वेस्ट नहीं करती और जो बचता है उसे किसान लोग जला देते हैं और इसी जलावन की वजह से हवा के द्वारा दिल्ली की तरफ धुआं एक्यूमुलेट हो जाती है पोल्यूशन के लिए। देखो यहाँ इसका एक अल्टरनेटिव सोल्यूशन भी है। अगर हम यहाँ वैरायटी ऑफ फूड्स एंड स्पाइसेस को उगाएं तो यहाँ जलावन भी नहीं होगा और इसके साथ साथ वहाँ पर मैसिव अमाउंट ऑफ वाटर भी यूज नहीं होगा। लेकिन यहाँ अगर किसानों को सिर्फ पैडी और वीट ही उगाना है तो इसका सोल्यूशन छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने निकाल ही रखा है। छत्तीसगढ़ स्टेट में हर एक गाँव में 5 एकड़ का प्लॉट है, जिसमें वहाँ फार्मर्स कलेक्ट करते हैं वेस्ट को और वहाँ इकट्ठा करके कंपोज करते हैं उसे मैन्योर और फर्टिलाइजर को बनाने के लिए, ताकि वहाँ जलावन ना हो सके और एक ऑर्गेनिक फार्मिंग भी हो सके। और देखो यहाँ दूसरी चीज क्या है कि यहाँ भारत सरकार अपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए कोई तो सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट को यूज तो नहीं करती। यहाँ सारे प्लांट कोल बेस्ड है। देश के टोटल 280 गीगावाट प्लांट में सिर्फ 10% प्लांट ही वहाँ पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स लगाई हुई है, जैसे कैटलिस्ट, ऑक्सीडाइजर, बायो फिल्टर्स और स्क्रबर्स। उससे हार्मफुल गैसें निकलने वाले जैसे VOx, SOx और NOx से ये इक्विपमेंट सारी रोकता है। देखो अगर यहाँ कोल और पेट्रोलियम को रिप्लेस करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड होते हैं तो ये इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज की ही मिसमैनेजमेंट है, जो कि इक्विपमेंट्स को इंस्टॉल नहीं करती है अपने फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में। और ये सारी बुरी चीजों को लेकर के अदर कंट्रीज में इंडिया की बहुत बुरी छवि बनती है। The one thing you're looking at more than anything in India right now? Air quality. How bad is it? I can't really see you over there. So what does that mean? So देखो पहले सारे लोग बोलते हैं कि चलो दिल्ली, लेकिन अब ये हालत हो गई है, सारे लोग कहने लगे हैं चलो दिल्ली से, मतलब दिल्ली से चलो। देखो यहाँ साफ है कि इंडिया का पूरा बैड इमेज बन रहा है पूरे वर्ल्ड वाइड इसकी हाइजीन की वजह से। ऐसे ही कुछ महीने पहले एक पॉडकास्ट देने आया ब्रायन जॉनसन, फॉरेनर था, वो अपने पॉडकास्ट छोड़ देता है। पता है रीजन क्या था? उसका बैड एयर क्वालिटी। Recently, Brian Johnson was in India. Then he went on a podcast, but he cut the conversation short. He walked out of the podcast, recording midway because of the air. So my team's telling me you wanna like. वैसे ही आपको इंटरनेट पे कितनी सारी वीडियो मिल जाएगी फॉरेनर्स की जो इंडिया की डिफेम कर रहे हैं इसके हाइजीन को लेकर के। देखो हर कोई किसी भी कंट्री में घूमने जाता है एज ए टूरिस्ट, वो सबसे ज्यादा प्रेफर करता है वो उसकी कंट्री के कैपिटल में जाए।
और वैसे ही अपने इंडिया में दिल्ली में आते हैं और पहले ही गलत पर्सपेक्टिव बना लेते हैं कि अगर यहाँ का कैपिटल भी ऐसा है तो हर स्टेट वह कैसा होगा। और इसी कारणों की वजह से यहाँ टूरिस्ट भी आना कम हो जाते हैं। और देख रहे हो यहाँ लापरवाही की वजह से यहाँ लोगों की डेथ भी हो रही है और इकोनॉमी भी डेथ हो रही है यहाँ। और अब बारी है आपकी सेफ्टी की, या आपकी सेफ्टी कैसे किया जा सके। देखो, अगर सेफ्टी को ख्याल में रखते हुए चलें तो यहाँ हम लोगों को काम की टाइमिंग को चेंज करना होगा। जैसे कि अगर आप वॉकिंग जॉगिंग के लिए अगर बाहर निकलते हो उस टाइम निकलना बंद कर दो, क्योंकि अगर सुबह के टाइम ही वहाँ गाड़ियां बहुत ज्यादा चलती हैं और शाम के टाइम भी बहुत ज्यादा चलती हैं तो वहाँ की AQI लेवल बहुत ज्यादा हाई होती है। तो आप सबसे ज्यादा प्रेफर करो दोपहर के वक्त, क्योंकि वहाँ सारी चीजें शांत होती है और AQI भी वहाँ कम होती है और वहाँ पर आप सारी चीजें कर सकते हो। देखो, सारी चीजें तो नहीं, मतलब बहुत सारी चीजें जैसे मार्केटिंग और शॉपिंग की वजह से आप बाहर को कैसे भी निकलना ही पड़ेगा। तो उसके लिए आप अपने मास्क झूठ मूठ को लगा करके आप खुद को दिलासे नहीं दो। सबसे ज्यादा आप अपने घर में रहना प्रेफर कीजिए। अगर कोई आपको जॉब है, वैसे ही काम है तो आपको जाना ही होगा कैसे भी, लेकिन अगर जो जॉब अगर पॉसिबल हो सकता है घर पे करने के लिए तो उसे पॉसिबल कराइए। और यही बात की, अगर वहां हम लोग बाहर जाते हैं तो कौन सी मास्क लगाएं। देखो, यहाँ सबसे अगर अच्छी मास्क है तो यहाँ N95 के N95 नहीं तो FFP2 जैसी मास्क आती है, आप उसे यूज कर सकते हो। और हाँ, अगर आपको रूम में एयर प्यूरिफायर्स लगाना है तो ये छोटा सा वाला ये एयर प्यूरिफायर्स कोई भी ऐसे मत ले लेना। अगर आपको लगाना है अच्छे से ही तो HEPA A13 लगाना, जिसका CADR 300 से 400 होती है। यहाँ खुद को सेफ रखना यहाँ फर्स्ट प्रायोरिटी है और गवर्नमेंट के अगेंस्ट स्टैंड लेना यहाँ हमारी सेकंड प्रायोरिटी है। वो चाहे ग्राउंड लेवल पर हो या चाहे सोशल मीडिया पर हो। हर उन नेताओं को टैग करो जिनके हाथ में ये सारे करप्शन करके बैठे हुए हैं। वीडियो नॉलेज वैल्यूएबल लगी तो आप एक लाइक जरूर करना और शेयर करना और हाँ कमेंट करके बताना और हाँ सब्सक्राइब भी करना मत भूलना।